शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। चेतन नाम का एक नवयुवक था। चेतन जितना दिखने में आकर्षक था, उतनी ही उसकी बातें भी मीठी थी कि कोई भी उसकी मीठी बातों में उलझ जाए। वह एक अच्छा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन चेतन की एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी कि वह अनेकों लड़कियों से जुड़ा रहता। लड़कियां भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाती। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक बार एक दिव्यांग लड़की, जिसका एक पैर पूरी तरह से खराब था, लेकिन उसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था और मासूमियत तो ऐसी थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। चेतन ने उस लड़की को भी अपने शब्दों के जाल में उलझा लिया। वह लड़की बहुत समझदार थी, लेकिन चेतन को ज्यादा दिन तक दुखी नहीं देख सकी और उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा न सकी। कुछ महीने बाद वह दिव्यांग लड़की मां बनने वाली थी। उसने चेतन से दबाव बनाना शुरू किया कि वह उससे तुरंत विवाह कर ले, लेकिन चेतन ने ना नुकुर करने के बाद एक दिन साफ साफ मना कर दिया कि वह उससे शादी नहीं कर सकता। उस लड़की ने उसके पैर पकड़े, उससे मिन्नतें की, लेकिन चेतन को कहां फर्क पड़ने वाला था। अंत में जब उस दिव्यांग लड़की को और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने एक संदेश लिखकर बिना किसी को दोषी ठहराए आत्महत्या कर ली। उस लड़की के आत्महत्या करने के बाद चेतन बहुत खुश था कि अच्छा हुआ, ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी पहले की भांति आराम से जी सकता हूं। करीब 10 वर्षों तक चेतन अपने बिजनेस में आगे बढ़ता रहा। उसकी जिंदगी में भी कोई दुख नहीं था। वह सुखपूर्वक अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर जीवन के एक मोड़ पर चेतन को सचमुच एक लड़की से प्रेम हो गया और उसने उस लड़की से शादी कर ली। उसकी गृहस्थी बहुत ही सुखपूर्वक चल रही थी। साल भर बाद चेतन के घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। लेकिन यह क्या, उस नन्ही सी जान का एक पैर बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि उस दिव्यांग लड़की का था। चेतन अपनी बेटी को देखते ही अपने होश गंवा बैठा। उसे वह सालों पुरानी बातें एक एक करके याद आने लगी कि उस लड़की ने चेतन को कितनी बद्दुआएं दी थी। उसने साफ शब्दों में कहा था कि जिस तरह तुम आज मेरे साथ कर रहे हो, यह दिन तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा दुख क्या है। उस वक्त चेतन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज चेतन एकदम अचेतन अवस्था में बैठा था। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में ऐसा होता है। हम लोग ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं और सोचते हैं कि अरे कहीं कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए झूठ, मर्डर, रेप, कई तरीकों से लोगों की बद्दुआ लेते रहते हैं। बहुत बार कानूनी कार्रवाई में तो व्यक्ति एकदम साफ बच जाता है और वह बड़ा खुश होता है, लेकिन वह जो ऊपर बैठा है, वह सबका हिसाब एकदम सही सही करता है। और आप ध्यान दे तो देखेंगे कि अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। कर्म के अनुसार व्यक्ति को इसी जीवन में उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, हो सके तो किसी का भला ही करें। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा भला जरूर होता है। इस बात को केवल कहानी ना समझें, अपने जीवन में बदलाव लाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।